मध्य प्रदेश की राजनीति में आज ऐसा कुछ हुआ है जिसने भूचाल ला दिया और सारे देश में वो शहर चर्चा में आ गया जो सबसे अधिक स्वच्छता का टैग रखता है। लेकिन उसी शहर में क्या राजनीतिक शुचिता के लिए इस घटना को एक दाग माना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठा। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और न सिर्फ नामांकन वापस ले लिया बल्कि भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अक्षय के नामांकन वापसी के बाद इंदौर लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस के हाथ खाली हैं और बीजेपी की एक तरफा जीत तय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में फूटे सियासी बम ने कांग्रेस को चौंकाने चित कर दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए चुनौतियां बढ़ गईं, लेकिन एक सवाल सामने रह गया, क्या इसकी वाकई जरूरत थी? इस बम ने किसको ज्यादा झटका दिया और किसको मिला है सियासी कद बढ़ने वाला बल? देखिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सोमवार को ऐसा सियासी बम फूटा कि कांग्रेस के चुनावी अभियान के परखच्चे उड़ गए और भाजपा ने अपने मास्टर स्ट्रोक से सबको हैरान कर दिया। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय कांति बम स्थानीय भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर हूं। नामांकन वापसी के बाद अक्षय कांति सीधे भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इसी के साथ इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद शंकर लालवानी की एक तरफा जीत लगभग तय हो गई। प्रत्याशी ने अपना फॉर्म वापस लिया है, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूं। अब चुनाव गंभीरता के हिसाब से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के दौरान मिले सबसे बड़े झटके से कांग्रेस हैरान है। कांग्रेसी इसे भाजपा की दबाव की पॉलिटिक्स का नतीजा बता रहे हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अंदेशा जताया कि ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। इंदौर में जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, उस पर 3 दिन पहले 307 का प्रकरण बनवाया गया, धाराएं बढ़वाई गई 17 साल पुराने केस पे, और उसको डरा धमकाकर पर्चा वापस उसी से करवाया गया। मैं इंदौर शहर की जनता से अपील करना चाहता हूं, आपके वजूद को आपको जिंदा रखना हो, आपके सम्मान को आपको जिंदा रखना हो, आपके वोट के मत के अधिकार को आपको जिंदा रखना हो, तो इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। और एक अधिकार की प्रवृत्ति वाली पार्टी बीजेपी से हमारा संघर्ष है। हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाए। अक्षय के सियासी बम ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। पार्टी प्रवक्ता के मिश्रा ने एक्स पर लिखा कि अक्षय बम, तुम तो फुस्सी बम निकले। तुमसे अच्छी तो वेश्याएं हैं जो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होती हैं। कितने में बिके हो? मुझे मालूम था तुम्हारी कीमत लग चुकी है। इसे मैं 15 दिन पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बता चुका था। आखिरकार वो सच साबित हुआ। वहीं इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव का गुस्सा अपनी ही पार्टी पर निकला है। टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठाकर उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही कांग्रेस।
हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते हैं फिर उसको। अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना कांग्रेस के साथ साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि कई दावेदारों को दरकिनार कर पटवारी ने ही अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाए जाने की पैरवी की थी। पटवारी खुद मालवा से आते हैं। कांग्रेस अक्षय कांति बम को सबसे मजबूत दावेदार बता रही थी। इसकी जीत के दावे भी पार्टी के नेता कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर अक्षय कांति ने ऐसा बम फोड़ा कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और भाजपा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो कांग्रेस पार्टी की दावेदारी का तो क्षय हुआ ही है इस अक्षय बम से, लेकिन साथ ही साथ जैसा अभी हितेश आप कह भी रहे थे कि अब जब जब कभी नामांकन वापसी के सिलसिले का जिक्र होगा, संभवतः मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज का दिन, आज की तारीख और ये इंदौर का बम जरूर याद रखा जाएगा। बिल्कुल।